कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी की खामोशी के पीछे एक पूरी की पूरी कहानी छिपी हो? आज हम बात कर रहे हैं दुखी सेवक की चुप्पी के बारे में। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम अपने आसपास की दुनिया को असल में कितना समझते हैं। जरा इस सवाल पर एक पल के लिए सोचते हैं। क्या वाकई हर खामोशी के पीछे एक अनकही कहानी होती है? ये जो कहानी है ना, ये बताती है कि इसका जवाब शायद उससे कहीं ज्यादा गहरा है जितना हम सोचते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे घर से जहां हवा में ही तनाव है, हर कोने में शक और एक अजीब सा संदेह है। चलिए इस माहौल के बिल्कुल बीच में चलते हैं। घर की जो मालकिन है उसे पक्का यकीन है कि उसका नौकर हेतु चोर है। हम सोच सकते हैं, है ना, वो बार बार घर का सामान गिन रही है और उसका शक हर पल गहराता जा रहा है जब तक कि वो अपने पति को ये बात बता नहीं देती। और बस यहीं से कहानी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ घर में एक डिवीजन सा है। पत्नी को तो पूरा यकीन है कि हेतु ही दोषी है, उसका फैसला पक्का है। लेकिन पति वो थोड़ा अलग है। बाहर से तो वो सख्त दिखता है, पर अंदर ही अंदर एक गिल्ट उसे खाए जा रहा है। वो सोचने पर मजबूर है कि इस सब में उसका क्या रोल है। और फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। पति घर के उस घुटन भरे माहौल से बाहर निकलता है और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि अब उसका सामना एक ऐसी सच्चाई से होने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगी। तो एक दिन जब वो घर लौट रहा होता है, उसे कुछ ऐसा दिखता है जो उसे वहीं रोक देता है। एक धर्मशाला के पास सड़क के उस पार हेतु बैठा है, पर ये वो हेतु नहीं है जिसे वो जानता था। उसकी जो हालत है वो पति को झकझोर कर रख देती है, और यही वो पल है जहां सब कुछ बदल जाता है। जरा सोचिए हेतु की हालत के बारे में। कपड़े फटे हुए, जिस्म पूरी तरह से थका हुआ, और उसकी आंखें, वो एक ऐसी कहानी कह रही थीं जो उस हेतु से बिल्कुल अलग थी जिसे पति जानता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रूह की रोशनी ही बुझ गई हो। तो अब आता है वो मोमेंट जब ये चुप्पी टूटती है। अब हमें आखिरकार हेतु के दर्द के पीछे की वजह पता चलेगी, और ये एक ऐसा सच है जो कहानी को उसके सबसे भावुक मोड़ पर ले आएगा। जब पति आखिरकार उससे पूछता है कि भाई हुआ क्या, तो जो सच सामने आता है ना, वो दिल दहला देने वाला है। हेतु का बच्चा मर गया था। अचानक सब कुछ साफ हो जाता है। वो चुप्पी, उसका गायब हो जाना, वो निराशा, ये सब कुछ एक बाप के असहनीय दुख में छिपा था। पति सच से हिल जाता है। चोरी और धोखे के बारे में उसके सारे शक अब उसे बहुत ही बेतुके और क्रूर लग रहे हैं। वो यकीन ही नहीं कर पाता और पूछता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और ये सवाल हमें कहानी के सबसे दर्दनाक पल की ओर ले जाता है। और हेतु का जवाब वो दिल तोड़ देता है। वो कहता है, खुशी वाले घर में ये बात नहीं कहते, हमारे गांव में इसे बुरा मानते हैं। इस एक लाइन में समाज के बंटवारे की पूरी ट्रेजेडी सामने आ जाती है। हेतु को लगता है कि उसका दुख अमीर लोगों के लिए एक बोझ है, एक बुरी खबर है जिसे उनसे दूर ही रखना चाहिए। मतलब वो अपना दुख भी नहीं जता सकता क्योंकि समाज ने उसे ये यकीन दिला दिया है कि उसके दर्द की कोई जगह नहीं है। हेतु के ये शब्द पति के लिए किसी हथौड़े के वार से कम नहीं थे, जो उसकी अज्ञानता और उसके प्रेजुडिस की दीवारों को तोड़ देते हैं। अब कहानी का फोकस पति पर आ जाता है, क्योंकि अब उसे अपनी ही क्रूरता की गहराई का सामना करना है। पति हेतु का जवाब सुनकर एकदम शून्य पड़ गया है। दुनिया जैसे उसके लिए रुक सी गई है, क्योंकि उसे अपनी गलती की भयावहता का एहसास हो रहा है। जिस आदमी पर वो चोर होने का शक कर रहा था, वो तो असल में एक दुखी बाप था जो एक अकल्पनीय दर्द से गुजर रहा था। और ठीक उसी पल उसे एहसास होता है कि उसका बर्ताव कितना इनह्यूमन था। उसे समझ आता है कि उसने ना सिर्फ हेतु के दर्द को अनदेखा किया, बल्कि शक और इल्जाम लगाकर उसके दर्द को और बढ़ाया है। ये एक बहुत ही क्रूर और देर से हुआ एहसास था। लिटरेचर में पता है, ऐसे मोमेंट्स के लिए एक शब्द है, अनाइग्नोरिसिस। ये वो टर्निंग पॉइंट होता है जब कोई कैरेक्टर अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ता है, एक ऐसी सच्चाई का पता लगाता है जो दुनिया के बारे में उसके नज़रिए को हमेशा के लिए बदल देती है। पति के लिए ये वही पल है। अब वो पहले जैसा इंसान नहीं रह सकता। तो अब ये तो साफ है कि ये कहानी सिर्फ एक मालिक और उसके नौकर की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। चलिए अब इस पर्सनल ट्रेजेडी से थोड़ा पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये हमारे समाज के बारे में क्या बड़ा मैसेज देती है। हेतु की जो खामोशी है ना, वो सिर्फ उसकी अपनी नहीं है, ये उन अनगिनत लोगों की खामोशी को दिखाती है जो समाज के हाशिए पर जी रहे हैं, जिन्हें ये यकीन दिला दिया गया है कि उनका दर्द दूसरों के लिए एक असुविधा है।
उन्हें डर लगता है कि अपना दुख बांटना एक अपराध होगा जो अमीरों के खुशहाल घरों की शांति भंग कर देगा। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, 3 बड़ी बातें हैं। पहली कि हमारे समाज में सबसे कमजोर लोगों को अक्सर अपना दुख जताने के बेसिक अधिकार से भी दूर रखा जाता है। दूसरी कि क्लास डिवीजन हमें दूसरों की तकलीफों के प्रति अंधा बना सकता है, जिससे हम अनजाने में ही क्रूर बन जाते हैं। और आखिर में सच्ची मुक्ति या सद्गति सिर्फ रीति रिवाजों से नहीं, बल्कि हमदर्दी और इंसानियत के छोटे छोटे कामों से मिलती है। और इसीलिए ये कहानी जाते जाते हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगियों में हमारे आसपास कितने हेतु चुपचाप अपना दर्द सह रहे हैं, और हम अपनी भाग दौड़ में कहीं अनजाने में उनकी खामोशी को नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे हैं। ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।